अच्छा, बहुत जल्द बाबू, अब मिल जाएगा। अब समय आ गया है। नहीं नहीं, अब मिल जाएगा, समय आ गया है, ठीक है, मिलेगा। अब सुनिएगा, एक मिनट सुनिए पहले। एक पॉइंट लिखिए। आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस। आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस। ठीक है, लिख लेंगे आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस। इसको हिंदी में बोलते हैं वही प्रजनन युक्तियां। वही प्रजनन युक्तियां, आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस। ठीक है, वही प्रजनन युक्तियां। सुनिएगा बाबू, हाँ ठीक है, क्लियर हो गया। आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस हेडिंग डाल दिए। हिंदी लिखेंगे वही प्रजनन युक्तियां। वही, वही नहीं लिख पा रहे हैं क्या? अच्छा, इंतजार कर रहे हैं कि सर हिंदिया लिखिएगा तब लिखेंगे। वही प्रजनन युक्तियां। वही प्रजनन युक्तियां, आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस। वही प्रजनन युक्तियां। अच्छा, ये वही प्रजनन युक्तियां क्या है, यानी आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस क्या है, पहले इसको ध्यान से सुनिएगा। देखिए, मेजोरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स आर प्रोड्यूसेस, मेजोरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट प्रोड्यूसेस हर्माफ्रोडाइट फ्लावर्स एंड पोलन ग्रेन्स। इसका मतलब होता है कि अधिकांशतः पुष्पीय पौधे जो होते हैं, ये द्विलिंगी पुष्प को तथा द्विलिंगी परागकणों को, द्विलिंगी पुष्प तथा परागकणों को उत्पन्न करते हैं। अब एक बात बताइए, द्विलिंगी पुष्प ज्यादातर, अधिकांशतः पौधे द्विलिंगी पुष्प को उत्पन्न करते हैं, द्विलिंगी पुष्प उत्पन्न करते हैं। अगर बाइसेक्सुअल फ्लावर उत्पन्न होगा तो उससे क्या होगा? देखिए, बाइसेक्सुअल अगर फ्लावर होता है तो बाइसेक्सुअल फ्लावर का मतलब होता है कि सर पौधा एक ही रहेगा और उसमें मेल और फीमेल दोनों ही पार्ट होगा। तो जब एक फ्लावर में मेल और फीमेल पार्ट दोनों होगा तो ये आपस में पॉलिनेशन करना इनके बीच आसान हो जाएगा, यानी कि ये आपस में पॉलिनेशन, परागण जो है ये आसानी से करेंगे। बात समझ में आया? अच्छा, आसानी से पॉलिनेशन तो करेंगे पर इससे कुछ लॉस भी होगा। लॉस जैसे कौन कौन सा होगा? तो बाबू, कंटिन्यूएशन ऑफ पॉलिनेशन, कंटिन्यूड पॉलिनेशन रिजल्ट्स इनटू इनब्रीडिंग डिप्रेशन, यानी कि लगातार अगर अंतः प्रजनन हो। पहले तो आप लोग इन ब्रीडिंग और आउट ब्रीडिंग दो टर्म है उसको एक बार समझ लीजिएगा। देखिए, आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस हम लोग पढ़ रहे हैं वही प्रजनन युक्तियां। वही प्रजनन युक्तियां क्या है अभी उसको थोड़ा देर के लिए छोड़ दीजिए। अब पहले बोर्ड पे ध्यान से देखेंगे, वो सब लोग का ध्यान थोड़ा बोर्ड पे रहेगा तो अच्छा रहेगा। इधर बोर्ड पे देखिए, हम भी आज नहा के आए हुए हैं। इधर लिखिए इन ब्रीडिंग, ठीक है, इन ब्रीडिंग, और दूसरे नंबर में आउट ब्रीडिंग। ठीक है, आउट ब्रीडिंग। अच्छा, इन ब्रीडिंग और आउट ब्रीडिंग क्या है बाबू? इन ब्रीडिंग को हिंदी में कहते हैं अंतः प्रजनन, अंतः प्रजनन। और आउट ब्रीडिंग को हिंदी में क्या कहते हैं? बाह्य, बाह्य प्रजनन, बाह्य प्रजनन। ठीक है, अंतः प्रजनन और बाह्य प्रजनन। अच्छा सुनिएगा, अंतः प्रजनन क्या होता है या बाह्य प्रजनन क्या होता है तो पहले समझिए। इन ब्रीडिंग बोलने का मतलब होता है कि जब दो समान स्पीसीज के बीच आपस में पॉलिनेशन हो, दो समान प्रजातियों के बीच जब आपस में पॉलिनेशन बोल रहे हैं, सॉरी, फर्टिलाइजेशन हो, निषेचन हो। ठीक है, यानी कि जब भी दो समान प्रजातियों के बीच क्रॉस होता है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इन ब्रीडिंग डिवाइसेस। क्रॉस बिटवीन टू सेम ब्रीड, ब्रीड यानी नस्ल, नस्ल को कहते हैं। देखिए, इन ब्रीडिंग में क्या होता है? सेम ब्रीड, क्रॉस बिटवीन सेम ब्रीड। सुनिए, ऐसे लिख दीजिए, क्रॉसेस बिटवीन
क्रॉसेस, छोटा में ही लिख लेना है, क्रॉसेस बिटवीन टू सेम ब्रीड्स, यानी कि इसका मतलब हुआ दो समान नस्ल के बीचों के क्रॉस को, दो समान नस्ल के बीच के क्रॉस को यानी संकरण को क्या कहा जाता है, हम इसको अंतः प्रजनन कहा जाता है, इनब्रीडिंग कहा जाता है। इनब्रीडिंग का मतलब हुआ दो गो समान नस्ल होना चाहिए, उनके बीच अगर क्रॉस होगा, जैसे मान लीजिए गाय का ही दो गो नस्ल का नाम आप लोग रखिए, जैसे जर्सी का गाय है, तो जर्सी गाय का अगर दो गो नस्ल है, उन दोनों के बीच अगर आपस में क्रॉस आप कराते हैं तो ऐसा थोड़ी है कि साहिवाल की गाय उत्पन्न हो जाएगी, साहिवाल का नस्ल उत्पन्न हो जाएगा, ऐसा पॉसिबल है नहीं है सर। अगर हम दो जर्सी के गायों के बीच का क्रॉस अगर कराते हैं, यानी जर्सी के नस्ल का क्रॉस अगर कराते हैं, तो जर्सी का ही नस्ल उत्पन्न होगा। अगर दो लोकल गाय, जो देशवाली गाय जिसको कहते हैं, जो पूरे दिन खाएगी फिर भी 5 लीटर से ज्यादा दूध नहीं देने वाली है, तो अगर उसकी बात अगर हम लोग करें, तो उसके बीच अगर उन दोनों के समान नस्ल के बीच भी आप क्रॉस अगर आप करते हैं ना, देशवाली गायों के बीच का क्रॉस, तो वो क्या हो, कभी भी जर्सी का गाय या साहिवाल काऊ बन सकती है, नहीं बनेगी, वो हमेशा देसी गाय ही रह जाएगी। उसी तरह लेकिन अब ये उसको इस तरह का प्रोसेस जो होता है, इस तरह की जो प्रक्रियाएं होती है, उसको इनब्रीडिंग डिवाइसेस कहा जाता है, इनब्रीडिंग कहा जाता है, अंतः प्रजनन कहा जाता है। तो अंतः प्रजनन क्या है, तो क्रॉसेस बिटवीन टू सेम ब्रीड्स, यानी दो समान नस्लों के बीच के, दो समान नस्लों के बीच के क्रॉस को क्या कहा जाता है, अंतः प्रजनन कहा जाता है। अच्छा, अगर मान लीजिए आउट ब्रीडिंग कोई आपसे पूछ दे तो कैसे बोलिएगा, आउट ब्रीडिंग में क्या होगा, तो क्रॉस बिटवीन टू डिफरेंट स्पीसीज भी बोल सकते हैं, चाहे ब्रीड से लिखिए, टू डिफरेंट ब्रीड। और ब्रीड को हिंदी में कहते हैं नस्ल, और ब्रीडिंग को हिंदी में कहते हैं प्रजनन। याद रखिएगा, BREEDING, ब्रीडिंग मतलब होता है प्रजनन यानी रिप्रोडक्शन करना, और ब्रीड का मतलब होता है नस्ल, यानी उनकी प्रजातियां अलग अलग नस्ल के नहीं होते हैं, तो ये ब्रीड हो गया उनका, वेराइटी जिसको कहा जाता है दूसरे शब्दों में वेराइटी। अच्छा, तो आउट ब्रीडिंग का मतलब क्या होता है, क्रॉस बिटवीन टू डिफरेंट ब्रीड्स, यानी दो अलग अलग नस्लों के बीच के संगम को या संयोग को, क्रॉस को क्या कहा जाता है, तो आउट ब्रीडिंग कहा जाता है। और इन ब्रीडिंग क्या होता है, तो सर दो समान नस्लों के क्रॉस को क्या कहते हैं, इन ब्रीडिंग कहते हैं। बस ये बात याद रखिएगा। अब सुनिएगा, अब अगर बाइसेक्सुअल फ्लावर होगा, चाहे बाइसेक्सुअल अगर फ्लावर है, द्विलिंगी पुष्प है, तो द्विलिंगी फ्लावर में क्या होता है कि सर इसमें द्विलिंगी फ्लावर में, बाइसेक्सुअल फ्लावर में ये एंथर और स्टिग्मा क्लोज लाई टू ईच अदर, यानी द्विलिंगी पुष्पों में सर ये तो हो गया वर्तिकाग्र, ये फ्लावर का पार्ट है ना जी, अभी जो बनाए हुए हैं सब फ्लावर का पार्ट है, इसको हम लोग बोलते हैं सर स्टिग्मा। स्टिग्मा को हिंदी में क्या कहते हैं, वर्तिकाग्र। और आपको पता है मेजोरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, मेजोरिटी ऑफ प्लांट्स प्रोड्यूसेस बाइसेक्सुअल फ्लावर एंड पोलन ग्रेन्स। अच्छा, इसका मतलब हुआ कि अधिकांशतः जो पुष्प होते हैं ना, ये द्विलिंगी, अधिकांशतः पौधे द्विलिंगी पुष्प को उत्पन्न करते हैं। अब मान लीजिए द्विलिंगी का मतलब हो गया कि एक तो ये आप देखें, ये फ्लावर का फीमेल पार्ट हो गया जो व्हाइट कलर से यहाँ दिख रहा है, एक आपको पिंक कलर से दिख रहा है, ये जो आपको देख रहे हैं ये फ्लावर का मेल पार्ट हो गया। और मेल पार्ट में ही ये वाला जो पार्ट आपको दिखता है, इसका नाम क्या है, एंथर है। और एंथर का मतलब क्या हो गया, पराग कोश। और पराग कोश के अंदर क्या भरा हुआ होता है, और पराग कण भरा हुआ होता है, पोलन ग्रेन। ये बात आप लोग जानते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, अगर ये द्विलिंगी फ्लावर है, बाइसेक्सुअल, ये फ्लावर कौन सा है जी, बाइसेक्सुअल है, तो बाइसेक्सुअल का मतलब क्या हो गया, द्विलिंगी। तो अगर ये फ्लावर द्विलिंगी है तो क्या उम्मीद आप करिएगा, ये लोग सेल्फ पोलिनेशन करेंगे कि क्रॉस पोलिनेशन करेंगे, सर ये लोग सेल्फ पोलिनेशन ही करेंगे, स्वपरागण करेंगे। और अगर ये स्वपरागण करेंगे तो इसके कारण क्या होगा कि ये निरंतर कंटिन्यूअसली सेल्फ पोलिनेशन होते रहेगा, हमेशा सेल्फ पोलिनेशन होते रहेगा। जैसे वही वाला बात जो आपको बताए हैं
कि अगर दो देश वाली गाय के बीच का क्रॉस आप करते हैं, यानी दो सेम ब्रीड के बीच का क्रॉस करते हैं, तो प्रोसेस क्या कहलाता है? इनब्रीडिंग, अंतः प्रजनन कहलाता है। लेकिन अभी आप देखें कि अंतः प्रजनन अगर बार बार आप कराते जाइए, बार बार कराते जाइए, तो क्या आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? दो देश वाली गायों के बीच अगर इनब्रीडिंग कराइएगा तो क्या कभी तो ऐसा समय आएगा जब जर्सी का गाय उत्पन्न हो जाए? कभी होगी? 5-6 साल, 10 साल, 20 साल के बाद कभी नहीं। सर कितना हो साल करते रहिए, हाँ जब आपको जादू मंत्र आता होगा तो एक बार बोलिएगा सकला का बूम बूम, अब पता चलेगा कि एक जर्सी का गाय उत्पन्न हो जाएगी। ऐसा पॉसिबल है नहीं। तो किसी भी हाल में आप दो देश वाली गाय, आपके पास दो गो नस्ल है देश वाली वाला, उनके बीच क्रॉस करा के कभी भी आप दूसरा हाइब्रिड को उत्पन्न नहीं कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्रॉस बदलना पड़ेगा, मतलब कि ब्रीड बदलना पड़ेगा, क्रॉस के बीच का ब्रीड यानी नस्ल बदल देना पड़ेगा। तो इसीलिए ये बात याद रखिएगा, अगर मान लीजिए बाइसेक्सुअल फ्लावर होगा बाबू, द्विलिंगी अगर पुष्प होगा, तो ये द्विलिंगी पुष्प जो है ना, ये निरंतर सेल्फ कंटिन्यूअस, ये सेल्फ पोलिनेशन करते रहेगा कंटिन्यूअसली, और कंटिन्यूड सेल्फ पोलिनेशन रिजल्ट्स इनटू इनब्रीडिंग डिप्रेशन। और लगातार अंतः प्रजनन होने के कारण, लगातार अंतः प्रजनन होने के कारण इनब्रीडिंग डिप्रेशन उत्पन्न हो जाता है। इनब्रीडिंग डिप्रेशन उत्पन्न हो जाएगा, यानी इनब्रीडिंग डिप्रेशन का मतलब होता है एक समय ऐसा आएगा कि वो पौधा का धीरे धीरे उसकी उस प्रजाति के पौधों का धीरे धीरे जो है उत्पादन और घटते चला जाएगा। ठीक है, इनका प्रोडक्शन क्षमता जो है कम हो जाएगा बिल्कुल। तो इसके लिए जरूरी होता है कि इनब्रीडिंग ज्यादा से ज्यादा न कराएं, नहीं तो इनब्रीडिंग अगर ज्यादा से ज्यादा आप कराइएगा तो आपको फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। क्या प्रॉब्लम हो जाएगा? इनब्रीडिंग डिप्रेशन हो जाएगा। अब इस इनब्रीडिंग डिप्रेशन को अगर रोकना चाहते हैं तो इनब्रीडिंग डिप्रेशन को रोकने के लिए कुछ युक्तियों का यानी कुछ डिवाइसेस का उपयोग करना होगा, जिसको हम लोग कहते हैं आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। और उस आउटब्रीडिंग डिवाइसेस के अंतर्गत आता है, जैसे सर हम सबसे पहली बात कि अगर आउटब्रीडिंग, हम इनब्रीडिंग डिप्रेशन को रोकना चाहते हैं तो उसके लिए हमें पॉलिनेशन जो करना होगा वो अब आउटब्रीडिंग कर, तो हम लोग को जो ब्रीडिंग करना होगा वो अब कैसा वाला होना चाहिए? आउटब्रीडिंग करना होगा। यानी पौधा की अगर बात करें तो पौधों में जो पॉलिनेशन हम लोग करते हैं सर, जो परागण करते हैं, उसमें अब हम लोग को सेल्फ पॉलिनेशन को अवॉइड करना होगा, यानी स्व परागण को रोकना होगा, और सेल्फ पॉलिनेशन को रोककर क्रॉस पॉलिनेशन को बढ़ावा देना होगा। क्योंकि क्रॉस पॉलिनेशन, पर परागण में दूसरे प्लांट से पॉलिन ग्रेन को लाया जाता है, पढ़े ना आप लोग, तो क्रॉस पॉलिनेशन कहलाता है। तो इसमें क्या हो रहा है? आउट ब्रीडिंग ना हो गया वो, क्योंकि दो अलग अलग ब्रीड है, दो अलग अलग नस्ल हो जा रहा है, क्योंकि पौधा चेंज हो जा रहा है तो दो अलग अलग ब्रीड हो जाएगा। और दो अलग अलग ब्रीड के बीच का अगर क्रॉस कराया जा रहा है तो उसके द्वारा जो संतति उत्पन्न होंगे अब वो हाइब्रिड होंगे, और उनका प्रोडक्शन का क्षमता यानी उत्पादन की क्षमता भी ज्यादा होगी। बस समझ में आ रहा है? तो इस तरह से इनब्रीडिंग डिप्रेशन जो है, अंतः प्रजनन, ये अवसाद जो है ये बंद हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग को डिवाइसेस का नाम, कुछ डिवाइस पढ़ना है जिसके द्वारा इनब्रीडिंग डिप्रेशन को रोका जा सके, अंतः प्रजनन अवसाद को रोका जा सके। तो अंतः प्रजनन अवसाद को रोकने के लिए सर यही काम करना होगा कि प्लांट क्या होना चाहिए? प्लांट शुड बी यूनिसेक्सुअल, एक लिंगी होना चाहिए। इसके लिए कुछ कंडीशन है, जैसे कि सर अगर ये दोनों एक दूसरे के पास पास होंगे, यानी बाइसेक्सुअल फ्लावर में कुछ पौधों में क्या होता है कि कुछ पौधे, जैसे एक ही पौधा के अंदर मेल अलग और फीमेल अलग होता है, जैसे मान लीजिए कि मेज में, मक्का में और कैस्टर में, मक्का और कैस्टर, यानी कैस्टर बोलते हैं अरंडी को। ठीक है, तो मक्का में और कैस्टर में होता क्या है कि ये जो पोलन ग्रेन जो होता है, यानी मेल पार्ट, मेल गैमिट, ये एक ही प्लांट में होगा, प्लांट एक ही है, तो मेल गैमिट अलग होगा, फीमेल गैमिट अलग होगा। तो जब मान लीजिए मक्का में ही देखिए, मक्का में मेल गैमिट अलग होता है, मेल पार्ट, और फीमेल पार्ट अलग होता है, लेकिन प्लांट एक ही रहता है। तो सर इस तरह के पौधा का बढ़ावा थोड़ा बहुत आप कर सकते हैं। तो इसमें एक ही जगह पे तो नहीं है, तो पॉलिनेशन तो आपस में नहीं कर रहे हैं सर, वो पॉलिनेशन खुद के बीच तो नहीं कर रहे हैं, तो सर वहां पे स्व परागण यानी सेल्फ पॉलिनेशन तो नहीं होगा, लेकिन गिटोनोगैमी होगा। बताए थे आप लोगों को गिटोनोगैमी, सजात पुष्पीय परागण तो होगा। और आपको पता है कि सजात पुष्पीय परागण इज जेनेटिकली यानी अनुवांशिक रूप से सेम, जेनेटिकली लाइक टू सेल्फ पोलिनेशन, यानी कि स्वपरागण के बिल्कुल समान होते हैं, अनुवांशिक रूप से स्वपरागण के बिल्कुल समान होते हैं। कौन? सजात पुष्पीय परागण यानी गिटोनोगैमी। बस समझ में आया?
जो गिटोनोगैमी होता है ना, सजात पुष्पीय परागण जो होता है, उस सेल्फ पोलिनेशन के जैसा ही होता है, भले ही फिजिकली वो क्रॉस पोलिनेशन की तरह आपको दिख रहा है, यानी सॉरी फंक्शनली जो है, क्रियात्मक रूप से वो भले ही पर परागण की तरह आपको दिख रहा है, लेकिन वो आनुवांशिक रूप से स्वपरागण के जैसा ही होता है, जेनेटिकली सिमिलर टू सेल्फ पोलिनेशन। लेकिन कुछ पौधा को और लीजिए, थोड़ा और एग्जाम्पल लीजिए, जैसे हम लोग पपाया में आते हैं, पपीता में, तो सर पपीता में तो मेल पार्ट अलग और फीमेल पार्ट सीधे दूसरे प्लांट में हो जाएगा, अलग अलग प्लांट में होता है। तो ज्यादा जरूरी तो ये है सर, क्योंकि मेल गैमीट अलग, मेल पार्ट अलग और फीमेल पार्ट अलग है, यानी एंथर और स्टिग्मा बिल्कुल दूर दूर पे है, तो इनके बीच कभी भी सेल्फ पोलिनेशन होने का संभावना नहीं है। तो इस तरह के पौधों का बढ़ावा दीजिए ताकि इनब्रीडिंग डिप्रेशन नहीं होगा। बस समझ में आया? तो इन्हीं युक्तियों को, इन्हीं डिवाइसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? आउटब्रीडिंग डिवाइसेस कहते हैं। कुछ बात समझ में आया? चलिए अब एक एक करके पहले इसको हम लोग समझें। देखिए हम क्या बोले हैं आपको, आउटब्रीडिंग डिवाइसेस का मतलब होता है बाबू की अंतः प्रजनन अवसाद को रोकने वाली कोई युक्तियां हैं, डिवाइसेस है, जिसको आउटब्रीडिंग डिवाइसेस कहते हैं। यानी वैसा डिवाइस, इन ब्रीडिंग को रोकना होगा तो क्या करिएगा? आउटब्रीडिंग करेंगे। अरे इन ब्रीडिंग डिप्रेशन को कम कर रोकने के लिए, इन ब्रीडिंग लगातार हो रहा है जिसके कारण डिप्रेशन हो जाए, अवसाद हो जाए, तो उसको रोकने के लिए हम आउट ब्रीडिंग डिवाइस का उपयोग करेंगे, यानी आउट ब्रीडिंग कराएंगे। तो सबसे पहले सर इन ब्रीडिंग क्या होता है? तो नाम से लग रहा है अंतः प्रजनन, यानी दो समान नस्ल के जीवों के बीच का संगम, यानी क्रॉस। जैसे कि इसलिए लिखे हैं क्रॉसेस बिटवीन टू सेम ब्रीड्स, यानी कि दो समान नस्ल के बीचों के संगम को, यानी क्रॉस को क्या कहा जाता है? अंतः प्रजनन कहा जाता है। और जब क्रॉस बिटवीन टू डिफरेंट ब्रीड्स, यानी दो अलग अलग नस्लों के बीच के संगम को, यानी क्रॉस को क्या कहा जाता है? तो आउट ब्रीडिंग कहा जाता है। अब देखिए इन ब्रीडिंग ज्यादा होने का संभावना इन बाइसेक्सुअल फ्लावर में होता है। जो द्विलिंगी फूल होते हैं, द्विलिंगी पुष्प या प्लांट होते हैं, वो हमेशा ये क्या करेंगे? द्विलिंगी फूल को ही उत्पन्न करते हैं। मतलब मेजोरिटी ऑफ प्लांट्स, अधिकांशतः जो पौधे होते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर को उत्पन्न करते हैं। और बाइसेक्सुअल फ्लावर होगा तो पोलन ग्रेन जो है इजिली ट्रांसफर्ड टू द स्टिग्मा। बस समझ में आया? यानी कि परागकण आसानी से वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित हो जाएगा और इस तरह से इनब्रीडिंग बढ़ेगा। और कंटिन्यूड इनब्रीडिंग रिजल्ट्स इनटू, यानी लगातार अंतः प्रजनन होने के कारण अंतः प्रजनन अवसाद उत्पन्न होता है, यानी इनब्रीडिंग डिवाइसेस, इनब्रीडिंग डिप्रेशन उत्पन्न हो जाता है। पहले तो इसको आप लोग नोट करिएगा। कुछ लोग सो भी रहे हैं बाबू, थोड़ा एकदम टाइट बैठिए, ठीक है? सीना जो है ना बॉडी से बाहर निकला हुआ होना चाहिए, तब नींद नहीं आएगा, कॉन्फिडेंस लेवल हाई रहेगा। पचका के मत रखिए एकदम से, ठीक है? चलिए इसको पहले एक बार हेडिंग डालिए। उतार लेंगे, जल्दी जल्दी इसको उतारिए। चलिए बाबू ऊपर वाले का हिंदी लिखेंगे, जैसे इन ब्रीडिंग का तो लिख लेंगे इसका हिंदी। इन ब्रीडिंग अंतः प्रजनन में हिंदी लिख लीजिए, दो समान नस्ल, दो समान नस्ल, दो समान नस्ल के बीच, दो समान नस्ल के बीच के क्रॉस को, दो समान नस्ल के बीच, दो समान नस्ल के बीच के क्रॉस को, हो गया, दो समान नस्ल के बीच के क्रॉस को अंतः प्रजनन कहा जाता है। दो समान नस्ल, दो समान नस्ल के बीच के क्रॉस को अंतः प्रजनन कहा जाता है। दूसरा नंबर में लिखिए, दो बाह्य प्रजनन में लिखिए, दो दो अलग अलग नस्ल, चाहे दो असमान नस्ल, दो असमान नस्ल, दो असमान नस्ल के बीच के क्रॉस को, दो असमान नस्ल के बीच के क्रॉस को, के बीच के क्रॉस को बाह्य प्रजनन कहा जाता है। हो गया, बाह्य प्रजनन कहा जाता है। आगे बढ़ा जाए। चलिए अब लिखेंगे, अब लैंग्वेज लिखते चलेंगे।
लिखिएगा मेजोरिटी ऑफ प्लांट्स प्रोड्यूसेस मेजोरिटी ऑफ प्लांट्स प्रोड्यूसेस हर्मा एनसीईआरटी का वर्ड है। मेजोरिटी ऑफ प्लांट्स प्रोड्यूसेस हर्माफ्रोडाइट मेजोरिटी ऑफ प्लांट्स प्रोड्यूसेस हर्माफ्रोडाइट वही हम लोग क्या बोलते हैं बाइसेक्सुअल या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं मोनोइसियस। ये बात याद रखिएगा बाबू। या इसी को हम लोग होमोथैलिक भी बोलते हैं। ठीक है, मेजोरिटी ऑफ प्लांट्स प्रोड्यूसेस हर्माफ्रोडाइट फ्लावर्स। ठीक है, हर्माफ्रोडाइट फ्लावर्स। मेजोरिटी ऑफ प्लांट्स प्रोड्यूसेस हर्माफ्रोडाइट फ्लावर्स एंड pollen grains। और अगर द्विलिंगी होगा तो pollen grains आर easily transferred to the stigma and pollen grains are easily transferred to the stigma। ठीक है, यानी अधिकांशतः पौधों में या अधिकांशतः पौधे द्विलिंगी पुष्प को उत्पन्न करते हैं। हिंदी बोला जाए हिंदी लिखिएगा इसका। अधिकांशतः पौधे अधिकांशतः पौधे अधिकांशतः पौधे उभयलिंगी अधिकांशतः पौधे उभयलिंगी अधिकांशतः पौधे उभयलिंगी उभयलिंगी पुष्प को उत्पन्न करते हैं। अधिकांशतः पौधे उभयलिंगी पुष्पों को उत्पन्न करते हैं। हो गया, अधिकांशतः पौधे उभयलिंगी पुष्पों को उत्पन्न करते हैं। और परागकण आसानी से आसानी से वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित हो जाते हैं। और परागकण आसानी से वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित हो जाते हैं। ठीक है, और परागकण आसानी से वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित हो जाते हैं। ठीक है, और परागकण आसानी से वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित हो जाते हैं। अब लिखेंगे कंटिन्यूड सेल्फ पॉलिनेशन results into continued self pollination results into क्या चीज में into inbreeding डिप्रेशन। इसका मतलब हुआ कंटिन्यूड सेल्फ पोलिनेशन यानी लगातार स्वपरागण के परिणाम स्वरूप अंतः प्रजनन अवसाद उत्पन्न होता है। ठीक है, यानी इसका मतलब होता है बाबू निरंतर स्वपरागण के परिणाम स्वरूप निरंतर स्वपरागण के परिणाम स्वरूप या फल स्वरूप परिणाम स्वरूप निरंतर स्वपरागण के परिणाम स्वरूप
अंतः प्रजनन, अंतः प्रजनन अवसाद उत्पन्न होता है। ठीक है, निरंतर स्वपरागण के परिणाम स्वरूप अंतः प्रजनन अवसाद उत्पन्न होता है। और अंतः प्रजनन, हाँ, स्वपरागण, अच्छा अण छूट गया ना। अच्छा, इतना तो आप लोग भी लिख लीजिएगा, होशियार हैं आप लोग इसीलिए लिख दिए हैं। क्या चेक कर रहे थे कि आप लोग का ध्यान यहाँ है कि सत्याग्रह पार्क पे? ठीक है, देखेंगे। हम आज तक पार्क का मुंह तक नहीं देखे। नाम बच्चा सबसे जानते हैं। कहाँ से जाएंगे भाई? कहीं अगर जइबो करेंगे तब तक कोई आके कहेगा प्रणाम सर, गड़बड़ हो जाएगा। कभी सिनेमा हॉल में जाते हैं मूवी देखने के लिए बाई चांस, तो एकदम रात में, रात वाला शो, रात वाला 9 बजे वाला, तो अकेले नहीं तो 3-4 आदमी को लेके थोड़े जाएंगे। अरे दोस्त लोग रहता है साथ में, हम समझ रहे हैं आप लोग क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, तो उसमें अब ये डर रहता है, जैसे पीछे मान लीजिए कि बैठे हुए हैं तो हम लोग सबसे पीछे वाला सीट लेते हैं, ताकि कहीं ऐसा ना हो कि जहाँ हम बैठे हुए हों उसके पीछे या चाहे बगले में कोई स्टूडेंट बैठा हुआ हो। तो उसमें भी मार्क्स लगा के आदमी जाता है कि बच्चा पहुंचने नहीं, सबसे लास्ट में चलिए बैठिए चुपचाप देख लीजिए। और जब लाइट बंद होगा तब उसके बाद मान लीजिए कि 4-5 आदमी दोस्त लोग हैं तो उसमें अपना एंजॉय कर रहा है, मूवी देख रहा है। अब मान लीजिए कोई स्टूडेंट बगल में बैठ गया तो पूरा मूवी का कहानी तो यादो नहीं होगा, बाहर निकलने के बाद सब खत्म। ठीक है, इसीलिए लिख लिए इसको। क्या क्या बोला गया बाबू? कंटिन्यू सेल्फ पोलिनेशन रिजल्ट्स इनटू, अच्छा इनटू नहीं लिखे थे, कंटिन्यूड सेल्फ पोलिनेशन रिजल्ट्स इनटू इनब्रीडिंग डिप्रेशन, यानी निरंतर स्वपरागण के परिणाम स्वरूप अंतः प्रजनन अवसाद उत्पन्न होता है। इन ब्रीडिंग डिप्रेशन का मतलब होता है बाबू, अगर इन ब्रीडिंग डिप्रेशन बढ़ेगा तो उसके कारण फर्टिलिटी कैपेसिटी जो है प्लांट की घट जाती है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। देखिए, इन ब्रीडिंग इफ इन ब्रीडिंग डिप्रेशन इंक्रीजेस, इफ इन ब्रीडिंग डिप्रेशन इंक्रीजेस, यदि अंतः प्रजनन अवसाद बढ़ता है तो देन फर्टिलिटी कैपेसिटी, देन फर्टिलिटी कैपेसिटी यानी कि निषेचन की क्षमता, फर्टिलिटी कैपेसिटी या प्रोडक्टिविटी will be, if inbreeding depression increases then fertility capacity या productivity will be decreases। will be decreases। if inbreeding depression increases then fertility capacity या productivity will be decreases। इसका मतलब होता है बाबू, मतलब ये जान लीजिए कि आखिर अंतः प्रजनन अवसाद तो समझ में आ गया कि कैसे उत्पन्न होगा। तो सर लगातार अगर इनब्रीडिंग कराएंगे ना तो कंटिन्यू इनब्रीडिंग के परिणाम स्वरूप इनब्रीडिंग डिप्रेशन हो जाएगा। तो ये इनब्रीडिंग डिप्रेशन क्या होता है? तो इनब्रीडिंग डिप्रेशन का मतलब होता है कि सर इनब्रीडिंग डिप्रेशन अगर बढ़ता है तो इसके कारण फर्टिलिटी कैपेसिटी या प्रोडक्टिविटी विल बी डिक्रीजेज। यानी प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है उत्पादक क्षमता, उत्पादकता, उत्पादन की क्षमता, उत्पादकता कहलाता है। प्रोडक्टिविटी यानी कितना प्रोडक्ट को ये उत्पन्न कर रहा है, तो प्रोडक्टिविटी इसका कम हो जाएगा। और उसके साथ ही साथ फर्टिलिटी कैपेसिटी जो होता है, इसमें निषेचन की जो क्षमता होती है धीरे धीरे वो खत्म हो जाता है। ठीक है, तो ये सब चीजें जो है ये जरूरी होता है इसके लिए। इसका हिंदी बोला जाए क्या?
लिखेंगे यदि यदि अंतः प्रजनन यदि अंतः प्रजनन अवसाद बढ़ता है, यदि अंतः प्रजनन अवसाद बढ़ता है, यदि अंतः प्रजनन अवसाद बढ़ता है तो यदि अंतः प्रजनन अवसाद बढ़ता है तो निषेचन की क्षमता तो निषेचन की क्षमता अथवा तो निषेचन की क्षमता अथवा उत्पादकता घटेगा। तो निषेचन की क्षमता अथवा उत्पादकता घटेगा। हो गया। घटेगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिख लेंगे। क्या बोला गया? यदि अंतः प्रजनन अवसाद बढ़ता है तो निषेचन की क्षमता अथवा उत्पादकता उत्पादकता घटेगा। ठीक है। अब लिखेंगे फ्लावरिंग प्लांट्स have several कर लीजिए। Flowering plants have several devices to encourage क्रॉस पॉलिनेशन। इनकरेज मतलब होता है वो बढ़ावा देना, याद रखिएगा। ठीक है। इनकरेज का मतलब क्या होता है? बढ़ावा देना। टू इनकरेज क्रॉस पॉलिनेशन एंड डिस्करेज सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक है। चलिए हो गया। तो क्या बोले? फ्लावरिंग प्लांट्स हैव सेवरल डिवाइसेस टू इनकरेज क्रॉस पॉलिनेशन एंड डिस्करेज टू इनकरेज क्रॉस पॉलिनेशन एंड डिस्करेज सेल्फ पॉलिनेशन। यानी इसका मतलब होता है पुष्पीय पौधों के पास बहुत सारे क्या होते हैं? बहुत प्रकार के यंत्र युक्तियां हैं, डिवाइसेस हैं, युक्तियां हैं जो स्वपरागण को रोक रहे हैं, जो स्वपरागण को रोकते हैं और पर परागण को बढ़ावा देते हैं। बात समझ में आया? अच्छा, अब मान लीजिए कि और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इट इज कॉल्ड, उसी में लास्ट में जोड़ लीजिएगा, इट इज कॉल्ड आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। बात समझ में आया क्या? हम बोले हैं पुष्पीय पौधों में कई तरह की युक्तियां हैं जो स्वपरागण को रोकते हैं तथा पर परागण को बढ़ावा देते हैं, और इसी युक्तियों को हम बाह्य प्रजनन युक्तियां कहते हैं, आउटब्रीडिंग डिवाइसेस कहते हैं। क्यों? क्योंकि आउटब्रीडिंग डिवाइसेस बोलते हैं क्योंकि आपको पता है कि इन ब्रीडिंग को रोकने के लिए हमको आउटब्रीडिंग डिवाइस का मदद लेना होगा, यानी तभी जाकर इनब्रीडिंग डिप्रेशन को रोका जा सकता है। क्योंकि अगर लगातार इनब्रीडिंग हम करा रहे हैं तो लगातार इनब्रीडिंग के परिणाम स्वरूप इनब्रीडिंग डिप्रेशन हो जाएगा, और इनब्रीडिंग डिप्रेशन का मतलब होता है कि एक समय ऐसा आएगा कि उस फसल का मतलब उस तरह के पौधे का उत्पादकता जो है घट जाएगा,
मान लीजिए कि एक घिउड़ा के पौधा के द्वारा आप एक पौधा से अगर 50 kg घिउड़ा को प्राप्त कर रहे हैं तो ये अब क्षमता धीरे धीरे कम हो जाएगा। अब 50 kg से अभी आ जाएगा 10 kg पर, 5 kg पर। या ऐसा भी हो सकता है कि फर्टिलिटी कैपेसिटी ही इसका खत्म हो जाए, मतलब ये पॉलिनेशनों करने के लायक नहीं रहे, यानी फर्टिलाइजेशन भी बाद में नहीं करेगा। बस समझ में आता है। बहुत गाय भैंस को आप देखे होइएगा जो निषेचन नहीं करता है, नहीं कर सकती है, निषेचन नहीं करती है, मतलब अपने संतान को उत्पन्न करने में सक्षम नहीं होती है, तो ऐसा भी हो जाता है। बस समझ में आया क्या? चलिए आगे बढ़ा जाए। चलिए इसका हिंदी लिख लेंगे। देखिए अधिकांशतः वही इनब्रीडिंग डिप्रेशन, बार बार इनब्रीडिंग कराने से ऐसा होता है। मैंने बार बार अंतः प्रजनन के कारण कभी एक समय ऐसा आएगा कि कुछ ऐसे प्रजाति उत्पन्न होंगे ना, कुछ वैसे नस्ल उनके उत्पन्न हो जाएंगे जो अपने संतान को उत्पन्न करने के सक्षम नहीं हो, यानी कि उनकी प्रोडक्टिविटी कैपेसिटी, उत्पादन की क्षमता एकदम बिल्कुल घट जाए। ठीक है, अभी जो हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे इस सब टॉपिक का बहुत यूज है जेनेटिक्स में हम लोग का। इसका हिंदी लिखिएगा। पुष्पीय पौधों में, पुष्पीय अधिकांश कहाँ बोले थे? अच्छा गलती से निकल गया होगा, काट दीजिए। लिखेंगे पुष्पीय पौधों में, लिखिए पुष्पीय पौधों में कई युक्तियां होती है जो, पुष्पीय पौधों में कई, पुष्पीय पौधों में कई युक्तियां होती है जो जो पर परागण, जो पर परागण का बढ़ावा देते हैं तथा जो पर परागण का बढ़ावा देते हैं, यानी प्रोत्साहित करते हैं, हो गया, बढ़ावा देते हैं तथा तथा स्वपरागण, तथा स्वपरागण को हतोत्साहित, तथा स्वपरागण को हतोत हतोत हतोत्साहित, हो गया। पुष्पीय पौधों में कई युक्तियां होती है जो पर परागण को बढ़ावा देती है, पर परागण को बढ़ावा देते हैं, यानी प्रोत्साहित करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं पर परागण के लिए, तथा स्वपरागण को हतोत्साहित, 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 हतोत्साहित ब्रैकेट में लिख लेंगे रोकना, यानी हतोत्साहित मतलब होता है रोकते हैं उसको। ठीक है, प्रोत्साहित करना मतलब बढ़ावा देना, और हतोत्साहित मतलब रोकना। ठीक है, और क्या लिखे हैं? हतोत्साहित, एक ही साथ लिखना है, हतोत्साहित यानी कि रोकते हैं, हतोत्साहित करते हैं। अब ब्रैकेट बंद करके लिख लेंगे करते हैं। ठीक है, हतोत्साहित करते हैं, हो जाएगा। आगे बढ़ा जाए। यानी इसका मतलब हुआ पुष्पीय पौधों में कई युक्तियां हैं जो पर परागण को क्या करते हैं जी, बढ़ावा देते हैं तथा स्व परागण को रोकते हैं। ये बातें याद रखिएगा। आगे बढ़ा जाए। अब लिखिए फॉर प्रिवेंटिंग inbreeding, for preventing inbreeding depression, for preventing inbreeding depression, outbreeding increases, for preventing inbreeding depression outbreeding increases। ठीक है, यानी कि स्व परागण को रोकने के लिए, ये क्या बोलते हैं, अंतः प्रजनन अवसाद को रोकने के लिए बाह्य प्रजनन को बढ़ाना होता है। ठीक है, यानी अंतः प्रजनन, अंतः प्रजनन अवसाद को रोकने के लिए, अंतः प्रजनन अवसाद को रोकने के लिए
बाह्य प्रजनन की जाती है। बाह्य प्रजनन की जाती है, चाहे बाह्य प्रजनन इंक्रीजेज, बाह्य प्रजनन बढ़ाई जाती है। बढ़ाई जाती है। आउटब्रीडिंग को बढ़ावा दिया जाएगा, आउटब्रीडिंग ज्यादा से ज्यादा किया जाएगा तो इनब्रीडिंग डिप्रेशन रुक जाएगा। यानी इसका मतलब ये हुआ बाबू कि अगर आप आउटब्रीडिंग, सॉरी, अगर आप इन ब्रीडिंग करिएगा, ज्यादा से ज्यादा अंतः प्रजनन कराया जाएगा, इन ब्रीडिंग को अगर आप बढ़ाइएगा तो इसके परिणाम स्वरूप क्या होगा, तो सर इन ब्रीडिंग डिप्रेशन हो जाएगा। यानी इन ब्रीडिंग डिप्रेशन, इन ब्रीडिंग डिप्रेशन भी बढ़ेगा। बात समझ में आया सर? अगर इन ब्रीडिंग को बढ़ाते हैं तो इन ब्रीडिंग को बढ़ाते हैं तो इन ब्रीडिंग डिप्रेशन भी बढ़ेगा। लेकिन अगर आप यही काम आउट ब्रीडिंग करने लगिएगा, बात समझ में आया, अगर आप आउट ब्रीडिंग का बढ़ावा दीजिएगा तो अब क्या होगा जी, तो सर इन ब्रीडिंग डिप्रेशन अपने आप घटते चला जाएगा। इन ब्रीडिंग डिप्रेशन विल बी डिक्रीजेज। ठीक है, इसको उतार लीजिए। आया समझ में? फॉर प्रिवेंटिंग इनब्रीडिंग डिप्रेशन, आउटब्रीडिंग इंक्रीजेज, यानी कि अंतः प्रजनन अवसाद को रोकने के लिए क्या जरूरी होता है, बाह्य प्रजनन को बढ़ावा देना। ठीक है, यानी बाह्य प्रजनन बढ़ाई जाती है। अंतः प्रजनन इनब्रीडिंग बढ़ेगा तो इनब्रीडिंग डिप्रेशन भी बढ़ेगा, लेकिन आउटब्रीडिंग अगर बढ़ेगा तो इसके कारण इनब्रीडिंग डिप्रेशन घट जाएगा। ठीक है, डिप्रेशन के बढ़ने से प्रजनन की क्षमता में कमी होगा, उत्पादन की क्षमता में कमी होगा। कोई गाय अगर 5 लीटर दूध दे रही है, अब बार बार इनब्रीडिंग अगर उसमें होगा तो ऐसा समय आएगा कि वो संतानें उत्पन्न करने में सक्षम नहीं हो, फर्टिलिटी कैपेसिटी घट जाएगा। या फिर हो सकता है कि वो दूध तो देगी लेकिन 2 लीटर 3 लीटर घटते जाएगा दे उसका प्रोडक्शन की क्षमता, उत्पादन की क्षमता। इसका मतलब ये हो गया कि ये इनब्रीडिंग डिप्रेशन हो गया, अंतः प्रजनन अवसाद हो गया। हो गया? लिख लिया क्या? आगे बढ़ा जाए। अब लिखेंगे इन सम स्पीसीज, कुछ प्रजातियों में, इन सम स्पीसीज लाइक पपाया, पपाया, ठीक है, यानी इन सम स्पीसीज लाइक, नहीं पहले पपाया नहीं लिखिए, पहले इन सम स्पीसीज लाइक कैस्टर, कैस्टर एंड एक और क्या लिख देते हैं इसके साथ, अभी बताया था आप लोगों को, मेज, मक्का। इन सम स्पीसीज लाइक कैस्टर एंड मेज, यानी कुछ प्रजातियों जैसे कैस्टर और मेज में क्या होता है, एंथर एंड स्टिग्मा, एंथर एंड स्टिग्मा
stigma are present in some species like castor and maize, यानी कि कैस्टर में और मक्का में एंथर और स्टिग्मा जो होते हैं ये कहाँ पाए जाते हैं? आर प्रेजेंट एट डिफरेंट पोजीशन, इन सेम प्लांट्स। यानी कुछ प्रजाति जैसे कैस्टर और मेज में यानी मक्का में, कैस्टर अरंडी को कहते हैं, बता रहे हैं आप लोग को। एंथर एंड स्टिग्मा आर प्रेजेंट एट डिफरेंट पोजीशन। एंथर और स्टिग्मा जो होता है यानी कि पराग कोष तथा वर्तिकाग्र जो होते हैं ये उसी पौधे में, एक ही पौधा अलग अलग नहीं है, एक ही पौधा में एंथर यानी पराग कोष मतलब मेल पार्ट और स्टिग्मा यानी फीमेल पार्ट वर्तिकाग्र, ये अलग अलग स्थान पर होते हैं लेकिन पौधा समान होता है। तब आप क्या लिखिएगा? यानी कि इस तरह के पौधे में क्या नहीं होगा बताइए आप? सेल्फ पोलिनेशन विल बी प्रिवेंटेड, यानी स्वपरागण रोक दिए जाएंगे। इस पौधे में सेल्फ पोलिनेशन नहीं होगा। बट गिटनोगैमी अकर्स, ठीक है, तो लिखेंगे इन दिस फ्लावर, उसी में लिखना है इन दिस फ्लावर, पैराग्राफ चेंज कर दीजिएगा, यानी कि इस पुष्प में पैराग्राफ थोड़ा चेंज कर दीजिए, तब लिखिए इन दिस फ्लावर ऑटोगैमी डू नॉट अकर्स। ऑटोगैमी मतलब सेल्फ पोलिनेशन नहीं होता है, यानी कि इन दिस फ्लावर ऑटोगैमी डू नॉट अकर्स, यानी स्वपरागण नहीं होता है, स्वपरागण नहीं होगा, लेकिन बट गिटोनोगैमी अकर्स, लेकिन स्वपरागण तो नहीं होगा पर सजात पुष्पीय परागण होता है। हो गया? हम डायरेक्ट इसी में आप लोगों को सर्च करके दिखा देते हैं। कैस्टर नहीं देखे हैं? अच्छा, शायद आप लोग को याद होगा कि बचपन में आप लोग एक गेम खेला करते थे, कैस्टर का ऑयल आता है। कैस्टर का एक पौधा होता है, एक मिनट, हाँ सुनिएगा। अब कुछ वैसे ऑयल आप लोग देखे हुए, कैस्टर आप देखे होइएगा, बता रहे हैं कैसे। बचपन में एक गेम खेलते थे आप लोग, दो गो सीड को लेकर, कैस्टर के 2 सीड को लेकर एक साथ उसको दबाना होता था, जिसका फूट गया वो हार गया। उसके बदले में उसको कुछ 2-3 और सीड या 5 सीड रहता था जो आपको देना है, तो समझ गए बात को। और उसको रेड़ी हम लोग अपने कॉमन भाषा में बोलते हैं, लेड़ी ना। अच्छा, अब कैस्टर को जरा आप लोग देखिएगा, कैस्टर के पौधा को देखिए, समझ में आ गया? यही होता है, यही वाला पौधा होता था। और इसको जब मान लीजिए ये पक जाता था तो इसके अंदर से हटा कर इसे बीज को निकाला जाता था। ठीक है, अब हम लोग तो देखिए यही पौधा है, समझ में आ गया? ऐसे ही इसको हिंदी में हम लोग अरंडी कहते हैं, कैस्टर को। अच्छा, बीज इसका यही है, सीड यही, देख लिया आप सब लोग। इसी बीज को हम लोग दबाते थे, ये दोनों एक के ऊपर एक को रख के, ताकि उसमें से ऑयल निकलता था, तेल निकलता था। अच्छा, यानी बीज के निर्माण के बाद भी इसमें तेल रहता, बचा हुआ रहता था, तो इसको हम लोग बोलते थे इंडोस्पर्म। जब पढ़ाएंगे आप लोग को भ्रूणपोष, तो इसके अंदर का जो तेल होता है ना, जो पानी जैसा होता है, वही पानी जो होता है उसको इंडोस्पर्म कहते हैं, भ्रूणपोष कहते हैं, जो बीज के निर्माण के बाद भी बचा का बचा रहता है, जैसे नारियल में बचा हुआ रहता है।
ठीक है, तो ये आगे हम आप लोग को बताएंगे, तो वहां पे फिर से एक बार आपको कैस्टर मिलेगा। ठीक है, चलिए अब लिखिए, कुछ कुछ प्रजातियों जैसे अरंडी तथा मक्का में, कुछ प्रजातियों जैसे अरंडी तथा मक्का में, कुछ प्रजातियों जैसे अरंडी तथा मक्का में परागकोश तथा वर्तिकाग्र, मक्का तथा, देख लीजिए, कुछ प्रजातियों जैसे अरंडी तथा मक्का में परागकोश तथा वर्तिकाग्र एक ही पौधे के अलग अलग स्थान पर मौजूद होते हैं। एक ही पौधों के, अरे हम बोले हैं कुछ प्रजातियों जैसे कैस्टर यानी अरंडी तथा मक्का में परागकोश तथा वर्तिकाग्र एक ही पौधे के अलग अलग स्थान पर मौजूद होते हैं। एक ही पौधे के अलग अलग स्थान पर, एक ही पौधे के अलग अलग स्थान पर मौजूद होते हैं। बस समझ में आया? एक ही पौधे के अलग अलग स्थान पर मौजूद होते हैं। इस पुष्प में स्वपरागण नहीं होता है, लेकिन इस पुष्प में स्वपरागण नहीं होता है, लेकिन सजात पुष्पीय परागण होता है। इस पुष्प में स्वपरागण नहीं होता है, लेकिन सजात पुष्पीय परागण होता है। मतलब कि इसका मतलब ये हुआ ना बाबू, देखिए जैसे मान लीजिए कि ये मक्का का पौधा अगर है, मक्का का पौधा है, तो इसमें ये आपको एक एंथर जो है ना, मान लीजिए कि ये मान लीजिए कि यहाँ पे इसका एंथर है, यानी इसमें है परागकोश, और तो यहाँ क्या हो जाएगा, स्टिग्मा हो जाएगा। यानी यहाँ हो जाएगा स्टिग्मा, मतलब वर्तिकाग्र हो जाएगा। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें एंथर और स्टिग्मा क्या है जी, अलग अलग पोजीशन पर है कि नहीं, लेकिन प्लांट क्या है, सेम है। तो एक ही प्लांट में दो अलग अलग पोजीशन पर अगर एंथर और स्टिग्मा होगा तो कभी भी स्वपरागण नहीं करेंगे, क्योंकि स्वपरागण के लिए एंथर और स्टिग्मा दोनों को एक ही जगह पे होना चाहिए, जो इसमें नहीं है। बात समझ में आया क्या? अच्छा, तो ये सर ये सजात पुष्पीय परागण तो कर सकते हैं, तो यानी कि सर आप बताए हुए थे कि सजात पुष्पीय परागण भी एक तरह का स्वपरागण ही होता है। आनुवांशिक रूप से तो सेल्फ पोलिनेशन हुआ, भले ही फंक्शनली यानी क्रियात्मक रूप से ये हमको दिख रहा है कि पोलन ग्रेन एक जगह से दूसरे जगह जा रहा है, लेकिन एक फूल से दूसरे फूल पे पोलन ग्रेन आ रहा है, ये बात तो दिख रहा है, लेकिन ये जेनेटिक रूप से, आनुवांशिक रूप से सेल्फ पोलिनेशन के समान ही है। क्यों? क्योंकि यहाँ प्लांट बिल्कुल सेम है, एक ही पौधे से पोलन ग्रेन जा रहा है, तो इसीलिए ये सेल्फ पोलिनेशन ही होगा। ठीक है, इसको उतार लीजिएगा, लास्ट वाले पॉइंट को उतार लीजिए, ताकि वो ऊपर वाला बातें आपको क्लियर समझ में आ जाए। अब लिखेंगे इन सम फ्लावरिंग प्लांट्स, इन सम फ्लावरिंग प्लांट्स लाइक, अब लिखेंगे पपाया, लाइक पपाया। ठीक है, इन सम फ्लावरिंग प्लांट्स लाइक पपाया, यानी कि कुछ पुष्पीय पौधों जैसे पपीता में क्या होता है जी, मेल या ऐसे कर लीजिए ना सीधे, एंथर एंड स्टिग्मा। ठीक है, एंथर एंड स्टिग्मा आर present at two different plants. ठीक है, इन सम फ्लावरिंग प्लांट्स लाइक पपाया
एंथर एंड स्टिग्मा आर प्लेस्ड, अच्छा है, प्रेजेंट एट टू डिफरेंट प्लांट्स। बात समझ में आया? यानी कि कुछ पुष्पीय पौधों जैसे पपाया में, पपीता में पराग कोष तथा वर्तिकाग्र दो अलग अलग पौधों पर मौजूद होते हैं। और अगर बाबू ये बात बताइए आप, एंथर और स्टिग्मा यानी पराग कोष तथा वर्तिकाग्र दो अलग अलग पुष्पों पर मौजूद होंगे तो क्या वो आपस में पॉलिनेशन कर पाएंगे, सेल्फ पॉलिनेशन? नहीं। क्या वो जेनेटिक रूप से भी सेल्फ पॉलिनेशन करेंगे यानी गिटोनोगैमी करेंगे? नहीं। ये केवल और केवल क्या करेंगे? क्रॉस पॉलिनेशन ही करेंगे। ठीक है, यानी कि इसमें केवल और केवल स्वपरागण होगा। तो इट इज बेस्ट ऑप्शन फॉर आउटब्रीडिंग इन फॉर प्रिवेंटिंग इनब्रीडिंग डिप्रेशन, यानी यह अंतः प्रजनन को रोकने के लिए अच्छा ऑप्शन ये वाला है। ठीक है, जिसमें कि एंथर और स्टिग्मा बिल्कुल अलग अलग हो। तो इसका मतलब इन टू फॉर प्रिवेंटिंग इनब्रीडिंग डिप्रेशन यानी अंतः प्रजनन अवसाद को रोकने के लिए क्या क्या करना होगा? टू इन टू प्रिवेंटिंग इनब्रीडिंग डिप्रेशन प्लांट शुड बी यूनिसेक्सुअल, यानी पौधा को क्या होना चाहिए? एक लिंगी होना चाहिए। बस बात खत्म। यानी अब समझ में आ गया सर कि अगर पौधा एक लिंगी है इसका मतलब उसमें अब कभी भी इनब्रीडिंग डिप्रेशन नहीं होने वाला। काहे? कि सर उसमें मेल पार्ट अलग यानी एंथर अलग और स्टिग्मा अलग अलग पौधा पे है। ठीक है, टू डिफरेंट प्लांट्स and in this flower only cross pollination occurs। ठीक है, यही तो चाहिए हमें, यानी क्रॉस पॉलिनेशन ज्यादा होना चाहिए। अगर क्रॉस पॉलिनेशन ज्यादा होगा तो इनब्रीडिंग डिप्रेशन घटेगा। चलिए अब हिंदी लिख लेंगे। कुछ पुष्पीय पौधों इंग्लिश बाकी है क्या? अभी उतारिए, थोड़ा जल्दी उतारिए। लिख लेंगे कुछ पुष्पीय पौधों जैसे पपीता में, कुछ पुष्पीय पौधों जैसे पपीता में पराग कोष तथा वर्तिकाग्र दो अलग अलग पौधों पर मौजूद होते हैं। पराग कोष तथा वर्तिकाग्र दो अलग अलग पौधों पर मौजूद होते हैं। हो गया? और इस पुष्प में केवल पर परागण होता है। और इस पुष्प में केवल पर परागण होता है। हो जाएगा? और इस पुष्प में केवल पर परागण होता है। हो गया? चलिए, यानी आप लिख सकते हैं, एक बात आप लिख सकते हैं, फॉर प्रिवेंटिंग इनब्रीडिंग डिवाइसेस, यानी कि अंतः प्रजनन, सॉरी, इनब्रीडिंग डिवाइसेस नहीं, इनब्रीडिंग डिप्रेशन, फॉर प्रिवेंटिंग इनब्रीडिंग डिप्रेशन
इन फॉर प्रिवेंटिंग इनब्रीडिंग डिप्रेशन कौन सा प्लांट को बढ़ाना होगा? तो यूनिसेक्सुअल सेक्सुअल फ्लावर्स या प्लांट्स, यानी प्लांट्स विल बी increases. For preventing inbreeding depression, unisex of flowers will be increases. यानी इसका मतलब हुआ कि अंतः प्रजनन अवसाद को रोकने के लिए एक लिंगी पुष्पों को बढ़ाना होगा। ठीक है, एक लिंगी पुष्पों को बढ़ाना होगा। चलिए अब लिखेंगे, हिंदी बोले। अब लिखेंगे अंतः प्रजनन अवसाद, अंतः प्रजनन अवसाद को रोकने के लिए एक लिंगी पुष्पों, अच्छा एक पॉइंट जोड़ लीजिएगा, डिप्रेशन प्रोडक्शन यहां जोड़ लीजिएगा, प्रोडक्शन जोड़ लीजिए तो ज्यादा सही रहेगा। प्रोडक्शन ऑफ, थोड़ा इसको जोड़ लीजिए बाबू, थोड़ा अच्छा लगेगा, इसे काम तो उससे भी चल जाएगा। बस एरो देकर ऊपर में लिख लीजिए, प्रोडक्शन ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स विल बी इंक्रीजेस। मान लीजिए चावल दाल भी मिल जाए तो अच्छा लगता है, खराब थोड़े लगेगा, लेकिन उसके ऊपर चटनी मिल जाए तो और बढ़िया, वही वाला। हाँ ठीक है, लिखेंगे यानी अंतः प्रजनन अवसाद को रोकने के लिए, अंतः प्रजनन अवसाद को रोकने के लिए एक लिंगी पुष्पों के उत्पादन को बढ़ाना होगा, प्रोडक्शन। अंतः प्रजनन अवसाद को रोकने के लिए, अच्छा रोकना है, ठीक, रुके हुए हैं लेकिन आज लिख भी लेना है। देखिए अंतः प्रजनन अवसाद को रोकने के लिए, रोकना के लिए नहीं, रोकने के लिए, रोकने के लिए एक लिंगी पुष्पों ब्रैकेट में पौधों, एक लिंगी पुष्पों ब्रैकेट में पौधों के उत्पादन को बढ़ाना होगा। हो गया, एक लिंगी पुष्पों ब्रैकेट में पौधों के उत्पादन को बढ़ाना होगा। हो गया, के उत्पादन को बढ़ाना होगा। चलिए तो ये हम लोग का आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस जो है कंप्लीट हो गया। यानी कुल मिला के ये बातें समझ में आया कि सर इन ब्रीडिंग अगर हम लगातार कराएंगे तो उसके कारण इन ब्रीडिंग डिप्रेशन होगा। इन ब्रीडिंग डिप्रेशन का मतलब होता है कि उत्पादन की क्षमता उसकी कम होते चली जाएगी या उनके फर्टिलाइजेशन की क्षमता कम हो जाएगी। अब इन ब्रीडिंग डिप्रेशन को कम करने के लिए, उससे अगर बचना है तो इन ब्रीडिंग डिप्रेशन को रोकने के लिए हमें आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस का उपयोग करना होगा। और आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस के लिए जरूरी होता है कि हमें आउट ब्रीडिंग को बढ़ाना, यानी कि क्रॉस पॉलिनेशन को बढ़ाना और सेल्फ पॉलिनेशन को रोक देना। सेल्फ पॉलिनेशन स्व परागण को रोकना होगा। ठीक है, अगर हम स्व परागण को रोक दें, क्रॉस पॉलिनेशन को कराएं, तो इसके कारण क्या होगा, कभी भी इनब्रीडिंग डिप्रेशन उत्पन्न नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग का जो टॉपिक है ये आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस है। हेडिंग डाल लीजिएगा आप लोग, सॉरी नेक्स्ट हम लोग का आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन है। ठीक है, तो कल के क्लास में हम लोग पढ़ा जाएगा, यही ना टॉपिक है जी। नेक्स्ट टॉपिक क्या है आप लोग का? हाँ, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन है, कृत्रिम संकरण। तो कल के क्लास में हम लोग इसको पढ़ा जाएगा। एक मिनट